स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बॉयलर प्लेट कोड ले लेते हैं। लेट मी रिमूव दिस डॉक्यूमेंट। और ये है हमारा प्रोजेक्ट नंबर 5 और प्रोजेक्ट 5 है हमारा इमेज स्लाइडर। सही है, ठीक है। अभी स्टाइल शीट को लिंक करवा देते हैं। तो टाइटल के टैग के नीचे इधर मैं लिंक का टैग ओपन कर लेता हूँ style.css और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट भी अटैच करवा देते हैं slider.js। ओके, ब्राउजर में इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। बढ़िया। अब हम सबसे पहले करेंगे इसका HTML। तो पहले मैं मुझे क्या क्या चाहिए, इमेज के लिए एक कंटेनर चाहिए, मुझे एक प्रीवियस का बटन चाहिए, एक नेक्स्ट का बटन चाहिए। तो डिव बना देता हूँ पहले मैं। ये सबसे बड़ा हमारा कंटेनर होगा। लेट्स से क्लास कंटेनर और नीचे मैं एक और डिव बना देता हूँ एंड ये हमारा होगा स्लाइडर का डिव, स्लाइडर। ठीक है, इसके अंदर अब हम बटन बनाएंगे। सो मैं एक बटन का टैग ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा जो बटन है ना, ये होगा प्रीवियस बटन। तो मैं करूँगा प्रीवियस बटन। ठीक है, कमेंट पास कर देते हैं। ओके, प्रीवियस बटन में हमें ऐड, आई थिंक ऐड हैश, सॉरी 10094 मे बी। लेट्स सी, ब्राउजर में देख लेते हैं। ओके, प्रीवियस का एरो आ गया। इसी तरह से मुझे एक नेक्स्ट का भी चाहिए। तो इधर पहले क्लासेस पास कर देता हूँ। क्लास में यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए लूंगा लेट्स से स्लाइडर डैश btn और एक क्लास लूंगा प्रीवियस डैश btn का और एक आईडी पास करूंगा जावास्क्रिप्ट में इसको उठाने के लिए, प्रीवियस btn। सही है। अब इसी को अपन कॉपी पेस्ट मारेंगे नेक्स्ट बटन के लिए। तो नेक्स्ट बटन में इसको करेंगे 95। ये नेक्स्ट का जो है वो एरो आपको मिल जाएगा। बाकी इधर आईडी चेंज करूंगा मैं नेक्स्ट btn में और ये क्लास भी चेंज करूंगा नेक्स्ट डैश btn में। सही है। अब बीच में हमें चाहिए इमेज। दोनों बटन्स के बीच में हमें इमेज का डिव बनाना है। तो यहाँ पे डिव बनाएंगे और इधर मैं इसको क्लास दे देता हूँ स्लाइडर डैश कंटेनर का नाम दे देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर हमें एक इमेज चाहिए होगा और दूसरा हमने शो करवाना है कि कौन से नंबर का इमेज जो है वो शो हो रहा है। तो काउंटर लाइक स्लाइड काउंटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, इमेज का टैग ओपन करूंगा। src अभी हम सेट नहीं कर रहे, अल्ट में यहाँ पे सेट करूंगा स्लाइडर इमेज और इधर एक आईडी भी ले लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में इसको सिलेक्ट करना है ना, तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ लेट्स से स्लाइडर इमेज। सही है। नीचे एक काउंटर चाहिए होगा। सो लेट्स क्रिएट अ डिव। इधर मैं क्लास दे देता हूँ लेट्स से काउंटर, स्लाइड डैश काउंटर का नाम दे देता हूँ और जावास्क्रिप्ट में इसको सिलेक्ट करने के लिए आईडी दूंगा लेट्स से स्लाइड काउंटर। ओके, यहाँ पे कंटेंट हमें क्या चाहिए, इसके अंदर कंटेंट चाहिए लाइक 1/5। इमेज 2 होगा तो ये चेंज हो जाएगा, 2 में 3 होगा, इस तरह से। एक काम करूंगा, इनको मैं स्पैन के अंदर भी रख देता हूँ। ये जो मैंने स्पैन का टैग यहाँ पे ओपन करूंगा, ये इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम, ये जो मैंने एरो का वो लिया हुआ ना कोड, ये मैं स्पैन के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउजर। ये मैं अभी तक इमेज नहीं है इसमें, तो इस तरह से हमें शो कर रहा है। बाकी यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो 1/5, ये प्रीवियस के लिए, नेक्स्ट के लिए। इसका स्टाइलिंग करेंगे एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। सो सही है, HTML इतना ही। यहाँ पे मैं एक कमेंट पास कर देता हूँ क्योंकि ऊपर हमने करा हुआ है। सो इधर करेंगे नेक्स्ट बटन। ठीक है, स्लाइडर कंटेनर। लेट्स गो टू style.css। ये सारा हमारा स्टाइलिंग आ गया। ठीक है, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर नाउ। तो ये देखिए सारा स्टाइलिंग हमारा अप्लाई हो गया है। बढ़िया। अब इमेज अभी हम यहाँ पे हमें शो नहीं कर रहा। वेबसाइट में चले जाते हैं, यहाँ से कोई भी इमेज आप उठा सकते हो। मैं बस अभी ट्राई करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से दिखेगा अभी के लिए। लेट मी चूज दिस इमेज। इसका URL मैं अभी के लिए यहाँ पे कर देता हूँ कॉपी और index.html में जो हमारा src है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा।
दिखाना है मैंने आपको भी किस तरह से दिखेगा। लेट्स गो टू ब्राउजर, तो इस तरह से देखे दिख रहा है, इमेजेस इसी तरह से दिखेंगे, बाकी इसको हम क्लिक करेंगे तो ये वर्क करना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। अभी हम जाएंगे जावास्क्रिप्ट की तरफ। ठीक है जी, सो लेट्स गो टू slider.js, बट यहाँ से हम इसको रिमूव करवा देते हैं इमेज को। ये हम सेट भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही करेंगे और हमें आता है किस तरह से सेट करना है। बट पहले डॉम एलिमेंट्स को सारे सिलेक्ट करेंगे कि क्या क्या हमें चाहिए, उनको हम जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले करेंगे सिलेक्ट। तो पहले देख लेते क्या चाहिए हमें। यहाँ से हमें ये तो सिलेक्ट नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये हमें बटन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये प्रीवियस btn। ठीक है, तो slider.js में जाके यहाँ पे कॉन्स्ट करके मैं प्रीवियस btn बना देता हूँ और इसको इक्वल रखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। और क्या सिलेक्ट करना है हमने, आईडी, सो यहाँ पे करूँगा हैश आईडी क्या है, प्रीवियस btn। सही है जी। इसी तरह से एक नेक्स्ट btn भी है, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट मार दूंगा और यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट btn और ये हो जाएगा id नेक्स्ट btn। सही है। अब इसके अलावा हमें क्या चाहिए, इसके अलावा हमें ये इमेज को उठाना पड़ेगा, id स्लाइडर इमेज। सो यहाँ पे लेट मी कॉपी पेस्ट दिस और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे स्लाइडर इमेज और id क्या है इसमें, यही स्लाइडर इमेज है, सो यहाँ पे इसको चेंज करके करेंगे स्लाइडर इमेज। पहले सारा सिलेक्शन कर रहे हैं, ओके, ज्यादा इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। सही है, ये भी सिलेक्ट हो गया। आप काउंटर को सिलेक्ट करेंगे, स्लाइडर ये नहीं, ये क्लास है, आईडी ये है स्लाइड काउंटर। सो लेट्स गो टू जावास्क्रिप्ट और यहाँ पे लेट मी कॉपी पेस्ट और इसको मैं नाम दे देता हूँ वेरिएबल को स्लाइड काउंटर का और इसको सिलेक्ट कर लेंगे स्लाइड काउंटर। ठीक है, तो चार चीजें हमने कर लिया यहाँ पे सिलेक्ट। इसके अलावा कुछ चाहिए, इसके अलावा भी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। दैट्स इट। नाउ लेट्स गो टू slider.js। अब इमेज हमने सेट करने, टोटल हमें 5 इमेजेस चाहिए, हम एक एरे बनाएंगे इमेजेस का। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बना देता हूँ इमेजेस और ये हमारा होगा एक एरे। तो इसके अंदर सारे इमेजेस हम जो है वो डालेंगे। तो मैं जाऊँगा अनस्प्लैश वाले वेबसाइट में और यहाँ से कोई भी इमेज उठा लेते हैं। ठीक है, मैं नंबर वाइज उठा लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है। नंबर 1 का कोई इमेज हो तो वो उठा के, लेट्स सी, ये वाला उठा लेते हैं। ठीक है, इसका मैं URL कॉपी करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे पहले आपने क्या लगाया कोटेशन, इसके अंदर हम इसको करेंगे पेस्ट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जो है वो क्या है, आइटम है। कॉमा से सेपरेट करेंगे, नेक्स्ट इसके नीचे डालेंगे। अब एक और इमेज हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे इमेज 2 नंबर 2 ये वाला ले लेते हैं। सो लेट मी कॉपी द इमेज एड्रेस और यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट, इसको भी कॉमा से सेपरेट करेंगे, नेक्स्ट आइटम डाल देंगे। सो अभी हमें चाहिए 3 के लिए, सो नंबर 3 के लिए भी हमें ये मिल रहा है बट अलग अलग रखेंगे, बेटर है। लेट मी गो विथ दिस, कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे कोटेशन लगा के इसको पेस्ट कर देंगे और ये इसको भी कर दिया कॉमा से सेपरेट। ठीक है, और हमें 2 जो है वो इमेजेस चाहिए। नंबर 4, let's select this one, कॉपी इमेज एड्रेस और इसको इधर करेंगे पेस्ट। अब लास्ट इमेज है हमारा, सो लेट मी क्लोज दिस। नंबर 5 के लिए ये वाला उठा लेते हैं। ठीक है, इससे पता भी चलेगा कि कौन सा इमेज चल रहा है। बढ़िया, ठीक है जी। ये हमारे 5 जो है वो इमेज के हमने यहाँ पे URL जो है वो पेस्ट कर दिए एरे बना के। ठीक है, ये हमारा क्या है, आइटम 1 है जो कि 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ये सेकंड इमेज हमारा 2 है जो कि 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ये 3rd इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ये 4th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ये सॉरी 4th कह रहा हूँ, ये 0 पे पड़ा हुआ है, ये 1 पे पड़ा हुआ है, ये 2 पे पड़ा हुआ है, ये 3 पे पड़ा हुआ है और ये 4 पे पड़ा हुआ है। लेंथ इस एरे का, इमेजेस का जो लेंथ है वो 5 है और इंडेक्सिंग इसका कितना है, 4 तक है। ठीक है, सो ये आ गया हमारे सारे इमेजेस। अब
लेट्स से अगर हमने कोई इमेज सेट करना है तो कैसे करेंगे, लेट मी क्लोज दिस वेबसाइट। और अभी हमने सिंपल एक इमेज अगर सेट करना है तो कैसे करेंगे, हमें पता है हमने जो है वो हमारा एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया है, डॉम एलिमेंट विच इज इमेज स्लाइडर इमेज। इसको लेंगे, सेट एट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो स्लाइडर इमेज लेके यहाँ पे मैं डॉट सेट एट्रीब्यूट कर सकते हो, डायरेक्ट आप एसआरसी भी कर सकते हो, बट आई वांट टू गो विद दिस सेट एट्रीब्यूट और एसआरसी सेट करना है। और यहाँ पे मैं अगर इमेजेस का इंडेक्स कोई लूंगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो इमेज लग जाएगा। लाइक इमेजेस हमारा एरे है और इंडेक्सिंग लूंगा 1, तो 1 इंडेक्स पे जो इमेज होगा वो अप्लाई हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो लेट्स गो टू ब्राउजर। देखिए सेकंड इमेज जो है वो इसमें अप्लाई हो गया। अब जैसे जैसे हम इस इमेज के इंडेक्स को चेंज करते जाएंगे इमेज हमारा चेंज होता जाएगा। अब फोर्थ वाला आएगा, अब मैं यहाँ पे करूंगा फोर्थ इंडेक्स वाला, तो फिफ्थ वाला इमेज आएगा। ठीक है, लेकिन मैं जैसे यहाँ पे करूंगा 5 तो अब कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसके आगे कोई भी आइटम नहीं है। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, सो बढ़िया हो गया, अच्छा सा काम हमने कर दिया। ठीक है, बड़ा सिंपल है ना। अब हम इसी को एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, लाइक मैं एक फंक्शन बना देता हूँ एंड लेट्स से इसका नाम हमने रख दिया शो स्लाइड। ठीक है, यहां पे हम इसको इसके अंदर डाल देंगे, लेट मी कॉपी दिस और यहां पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं वैसे ही मैं खुद यहां पे डाल रहा हूं। ठीक है, अगर हम एक वेरिएबल बनाए, लाइक मैं लेट करके यहाँ पे एक करंट इंडेक्स, ये इंडेक्स ही है ना, करंट इंडेक्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और इधर मैंने करा 0। तो यहाँ पे मुझे 1 करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे पास क्या करूंगा, करंट इंडेक्स। ठीक है, बट हमें अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं करा हुआ। तो मैं यहाँ पे करूंगा शो स्लाइड। लेट्स गो टू ब्राउजर। देखिए हमारे पास इमेज आ गया। ठीक है, अब ऐसे भी हम कर सकते हैं, लाइक मैं यहां से जो है वो इसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास करूंगा और यहाँ पे एज अ पैरामीटर इसको रिसीव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर लिया इंडेक्स और अब मैं फिर यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा इंडेक्स, तो भी ये वर्क करेगा। लेट्स गो टू ब्राउजर, तो देखिए सेम वर्क कर रहा है। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास इमेज। अब जैसे जैसे इसको चेंज करेंगे हम करंट इंडेक्स को, लाइक मैं इसको करूंगा 2, तो थर्ड वाला मेरे पास इमेज आएगा। तो ये तो इस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं जरा क्लिक के ऊपर, कि जैसे मैं नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूं मेरा इमेज जो है वो नेक्स्ट इमेज आना चाहिए। अब नेक्स्ट इमेज आएगा कैसे, जब इस करंट इंडेक्स में इंक्रीमेंट होगा। जाहिर सी बात है ये 1 इंडेक्स होगा तो मींस नेक्स्ट इमेज, इसका मतलब है नेक्स्ट इमेज। ये 1 हो जाएगा मींस नेक्स्ट इमेज, ये 2 हो जाएगा नेक्स्ट इमेज, ये 3 हो जाएगा मींस 3 इंडेक्स पे जो इमेज है वो इमेज। तो हम इसको सिंपल कैसे बढ़ाएंगे, इंक्रीमेंट करवा के प्लस प्लस करके। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे ही हम जाने वाले हैं ना। तो नेक्स्ट स्लाइड मैंने यहाँ पे करा और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, जो हमारा करंट इंडेक्स है उसको मैं करूंगा प्लस प्लस, दैट्स इट। अब इस फंक्शन को हम कब कॉल करवाएंगे, कब कॉल करवाएंगे इस फंक्शन को, जब हम नेक्स्ट btn के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम लगा देते हैं इवेंट। अच्छा मैंने यहाँ पे वेरिएबल नाम यहाँ पे n, सॉरी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट btn को उठाएंगे, नेक्स्ट btn, और इसके ऊपर लगाएंगे इवेंट डॉट एड इवेंट लिसनर। और इवेंट क्या लगेगा, क्लिक का। फंक्शन कौन सा हम कॉल करवाने वाले, नेक्स्ट स्लाइड का। जैसे ही मैं क्लिक करूं मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड वाला फंक्शन चले। और अब हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को हम यहां पे कॉल करवाएंगे। अभी अगर मैं जाऊंगा क्लिक करूंगा, इट्स नॉट वर्किंग क्योंकि आपने इस फंक्शन को कॉल नहीं करवाया। अगर ये फंक्शन कॉल नहीं करवाओगे तो इमेज आपका सेट कैसे होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे शो स्लाइड। ठीक है, विल इट वर्क, नो, क्योंकि आप यहाँ पे एक्सेप्ट करो एक पैरामीटर लेकिन आपने आर्गुमेंट यहाँ पे पास नहीं करा हुआ। सो हम यहाँ पे करेंगे करंट इंडेक्स, लेट मी क्लिक, आ गया इमेज। दोबारा क्लिक करूंगा, आ गया नेक्स्ट इमेज। दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट इमेज आ गया। दोबारा क्लिक करूंगा, नेक्स्ट इमेज आ गया। लेकिन अब क्या होगा, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कोई इमेज नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि ये आगे बढ़ता जा रहा है, इंडेक्स बढ़ता जा रहा है और आगे हमारे पास इमेजेस नहीं है।
तो हमें इसको स्टॉप करना पड़ेगा किसी तरीके से। यहाँ पे मैं कंसोल लॉक करवा के भी आपको दिखा देता हूँ, और कंसोल लॉक करेंगे इधर करंट इंडेक्स को। आई थिंक मैं इसको लेके यहाँ पे कंसोल करवा के आपको दिखा दूँ। कंसोल करेंगे इस इंडेक्स को, एंड लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ कंसोल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए वन इंडेक्स मेरे पास आ गया। वन इंडेक्स पे कौन सा इमेज पड़ा हुआ है, 2, और वही मुझे शो हो रहा है। 2 पे करा 3 इमेज शो हो रहा है, 3 4 इमेज शो हो रहा है। ठीक है, फोर्थ इंडेक्स पे 5th वाला इमेज शो हो रहा है। दोबारा करो तो 5 पे आ रहा है, और इसको आना नहीं चाहिए क्योंकि 5 हमारे पास नहीं है इंडेक्स। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, इफ अगर जो है वो हमारा करंट इंडेक्स वैसे हो क्या रहा है यहाँ पे, करंट इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है, ग्रेटर हो रहा है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे करंट इंडेक्स अगर हमारा ग्रेटर और इक्वल होता है किसके, किस चीज के, इमेज के लेंथ से, इमेजेस डॉट लेंथ। तो हम क्या करवाएंगे, हम दोबारा फिर फर्स्ट इमेज पे जाना चाहेंगे। फर्स्ट इमेज कैसे आएगा, जब हमारा करंट इंडेक्स इक्वल होगा 0 के। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो टू ब्राउजर। अब मैं क्लिक करता हूँ 1 इंडेक्स, फिर 2 3 4, क्लिक करा, फिर से 0 इंडेक्स पे आ रहा है। सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ये इस तरह से चलता रहेगा, आगे नहीं जाएगा 4th इंडेक्स से। ठीक है जी। अब स्टार्टिंग में तो हमें फर्स्ट इमेज जो शो करना चाहिए, अभी क्यों नहीं करा, क्योंकि आपने इस फंक्शन को सिर्फ क्लिक पे ही शो करवाया, और सॉरी कॉल करवाया हुआ है। ठीक है, इस फंक्शन को क्लिक पे आपने शो करवाया, और इधर से आपका शो स्लाइड ये चल रहा है। तो हम इसको एक बार बाहर जो है वो इनिशियली कॉल करवाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा फर्स्ट इमेज जो है वो लोड होगा। ठीक है, लोड हो गया। अब मैं क्लिक करूंगा 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 पे चलता रहेगा। ये तो हमारा हो गया नेक्स्ट बटन का। अब आते हैं जरा प्रीवियस पे। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हमारा सिंपल बढ़िया तरीके से बन गया। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे फॉर प्रीवियस, यहां पे करेंगे प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, अब प्रीवियस में जब आपने नेक्स्ट कर लिया प्लस प्लस करके, तो आप माइनस माइनस करके प्रीवियस कर सकते हो, करंट इंडेक्स माइनस माइनस। इससे क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। लेकिन ऊपर मैं आपको कंसोल करके दिखा रहा हूं ना, ये जो फंक्शन है ये हम कब चलाएंगे, जब हमारा प्रीवियस बटन क्लिक होगा। और प्रीवियस बटन हमारा ये रहा, जो कि हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। तो हम इसके ऊपर लगाएंगे इवेंट। मैं इसी इवेंट को कॉपी पेस्ट मार दूंगा। चेंजिंग क्या होगा कि हमारा बटन क्या है, प्रीवियस बटन है, और हमारा स्लाइड और सॉरी फंक्शन कौन सा चलेगा, प्रीवियस स्लाइड वाला। ठीक है जी। नेक्स्ट बीटीएन के क्लिक पे नेक्स्ट स्लाइड वाला फंक्शन चल रहा है, प्रीवियस बटन के क्लिक पे प्रीवियस स्लाइड वाला फंक्शन चल रहा है। ओके जी। अब माइनस माइनस हो रहा है। लेट्स गो टू ब्राउजर। नेक्स्ट करूंगा, सही से वर्क करेगा। जब मैं 3 पे हूं तो प्रीवियसली जाऊंगा, इट्स नॉट वर्किंग। मुझे कंसोल में भी चाहिए। हाँ, फंक्शन तो एक बार चलाना पड़ेगा ना शो स्लाइड का, तो इसको लेके एक बार चला देंगे, क्योंकि फंक्शन इधर चल नहीं रहा। माइनस तो हो रहा है बट फंक्शन नहीं चल रहा शो स्लाइड का, तो इस चलना जरूरी है। नेक्स्ट करा मैंने, प्रीवियस करूंगा, इट्स वर्किंग। बट क्या होगा अगर मैं 1 पे खड़ा हुआ हूँ, 1 पे खड़ा हुआ हूँ, पीछे जाऊंगा तो -1 आएगा, और -1 में कौन कौन सा इंडेक्स है -1, तो इधर भी मुझे कंडीशन लगाना पड़ेगा कि ये 0 से नीचे नहीं जाए। सो लेट्स गो टू आवर प्रीवियस स्लाइड फंक्शन, और इसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे। लाइक यहाँ पे करूंगा मैं, इफ अगर मेरा जो करंट इंडेक्स है, ठीक है, वो अगर लेस होता है किससे, 0 से, 0 से लेस ही जा रहा है ना, -1 0 से लेस ही है। अगर 0 से लेस ये जाता है तो हम क्या करेंगे, करंट इंडेक्स को पीछे की तरफ ले जाएंगे। मतलब हमने इसको करंट इंडेक्स को दोबारा 5th वाले इमेज पे लेकर जाना है, लाइक 4 इंडेक्स बनाना पड़ेगा। तो 4th इंडेक्स आएगा कैसे, ये जरा सोचने की बात है। तो करंट इंडेक्स को हम इक्वल रखेंगे। अब 4th इंडेक्स कैसे आएगा, इस इमेजेस, ये जो इमेजेस एरे है, इसका जो टोटल इंडेक्स है वो कितना है, 4 ही है ना, तो इसके इंडेक्स से निकल जाएगा 4। तो लेकिन इंडेक्स निकलेगा कैसे, मैंने आपको बोला था कि हमेशा अगर इंडेक्स निकालना होता है ना, तो हम जो आपका एरे है उसको उसके लेंथ में से -1 करते हैं, तो हमारा इंडेक्स निकल आता है एरे का। ठीक है, तो हमारा एरे क्या है, इमेजेस। डॉट लेंथ करेंगे, डॉट लेंथ मीन्स 5।
इसमें से -1 करेंगे तो 4 आएगा एंड 4 इज योर इंडेक्स। पीछे क्लिक करा, 4 आ गया। दोबारा पीछे जा रहा हूँ, 3 2 1, पीछे जा रहा हूँ, दोबारा 0, यहाँ पे नेक्स्ट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पीछे जा रहा हूँ 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिए कंडीशन। ये तो हो गया यहाँ तक बढ़िया। ठीक है, प्रीवियस और नेक्स्ट हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम आते हैं कि हम जैसे ही क्लिक करते जाएंगे जो भी इमेज हमारा होगा वो मुझे यहाँ पे अपडेट होके मिलना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी हम सिलेक्शन कर चुके हैं, विच इज दिस स्लाइड काउंटर। हम इसको लेके अपडेट करवा देंगे। इसका क्या अपडेट करेंगे? टेक्स्ट कंटेंट, क्योंकि HTML में index.html में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये कंटेंट है, कंटेंट ही है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा स्लाइड काउंटर है उसको लेके डॉट टेक्स्ट कंटेंट करेंगे, और टेक्स्ट कंटेंट को मैं इक्वल करूंगा, लाइक मैं अगर करूंगा इमेजेस, इमेजेस मेरा एरे, डॉट लेंथ करूंगा, डॉट लेंथ करूंगा, इसका मतलब 5, तो 5 5 ही शो होगा। ये तो हमें नहीं चाहिए ना, मुझे चाहिए होगा इसका इंडेक्स, जो भी इंडेक्स होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे करूंगा इंडेक्स तो ये 0। लेकिन अच्छा, पीछे की कहानी जावास्क्रिप्ट में इंडेक्सिंग 0 1 2 3 होता है, लेकिन जो व्यूवर होता है, यूजर होता है, उसके लिए तो यहाँ पे 1 शो होना चाहिए ना कि ये फर्स्ट इमेज है। तो हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स में +1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इमेज पे हमें 1 मिलेगा, सेकंड पे 2 3 4 5, लेकिन हमें ये /5 उस तरह से चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे, बैकटिक के अंदर इसको डाल देंगे और इसको एज अ प्लेस होल्डर में ले लेता हूँ, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, बीच में मुझे एक स्लैश चाहिए होगा और यहाँ पे टोटल का डाल देंगे। टोटल इमेजेस हमारे कितने, तो हम वो लेंगे इमेजेस डॉट लेंथ करके, लेंथ, तो वो लेंथ हमेशा वो रहेगा 5 ही, बट ये जो है वो चेंज होता जाएगा, लाइक 1 5। ठीक है, जैसे मैं आगे जाऊंगा 2 5, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, तो इस तरह से वर्क कर रहा है। पीछे जाएंगे तो 5 4 3 2 1, नीचे भी अपडेट हो रहा है। ओके, सो ये हो गया हमारा स्लाइडर। अब नीचे हम आते हैं, हमने अब क्रिएट करने डॉट्स। सो पहले हम जाएंगे index.html में, और डॉट्स के लिए हम एक यहाँ पे अलग से, लेट मी जूम आउट अ बिट, इस स्लाइडर कंटेनर कह रहा हूँ, स्लाइडर डिव से बाहर हम एक डिव बनाएंगे। मैं इधर एक डिव बना देता हूँ और इधर मैं क्लास पास करूंगा, लेट्स से डॉट्स कंटेनर, और जावास्क्रिप्ट में इसको सेलेक्ट करना है तो आईडी पास करूंगा डॉट्स डैश कंटेनर। सही है, अब इसको हम सेलेक्ट करके डॉट्स बनाएंगे। सो लेट मी जूम इन अ बिट। याद रखना ये सिर्फ कंटेनर के अंदर है, ये जो डिव है, ये डॉट्स कंटेनर, ये सिर्फ कंटेनर के अंदर है, उस स्लाइडर के अंदर नहीं, उससे बाहर है, क्योंकि डॉट्स हमारे यहाँ पे शो होने वाले हैं, तो दैट्स वाई। सही है जी। अब हम जाएंगे slider.js में और यहाँ पे सबसे पहले करेंगे इसका सिलेक्शन। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट करके सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट्स नेम इट डॉट्स कंटेनर, और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, क्या हमने आईडी दिया, डॉट्स कंटेनर। ठीक है, सिलेक्शन हमारा हो गया है। अब हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे डॉट्स, तो उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे। सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन, क्रिएट डॉट्स। तो मैं इधर एक फंक्शन बना देता हूं, क्रिएट डॉट्स करके मैं इसको नाम दे देता हूं। चलो, इसे फंक्शन के नाम से भी आपको पता चल रहा है, मैं कमेंट पास नहीं कर रहा, एक्सप्लेन तो कर रहा हूं ना, अब टाइम ज्यादा जाएगा मेरा। ओके, तो फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया, क्रिएट डॉट्स का। अब मैंने क्या करना है, डॉट्स क्रिएट करने। डॉट्स कितने होंगे, जितने आपके इमेजेस होंगे। तो हम इमेजेस के ऊपर, ये जो हमारा एरे है, इसके ऊपर पहले फॉर ईच लगाएंगे, एंड देन हम जो एलिमेंट है वो जावास्क्रिप्ट में ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने HTML में इसको खाली ही छोड़ा है, तो जावास्क्रिप्ट में हमें डॉट्स का एलिमेंट बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम इमेजेस को लेके इसके ऊपर लगाएंगे फॉर ईच, और यहाँ पे मैं एक लूंगा इमेज, दूसरा हमारा यहाँ पे होगा इंडेक्स। ठीक है, सही है।
अब कॉन्स्ट करके मैं पहले एक डॉट बना देता हूं, डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करेंगे, स्पेन से बनाना है तो मैं यहाँ पे करूंगा स्पेन। अब मैं इसको एक दूंगा क्लास, तो डॉट डॉट क्लास नेम कर दूंगा। CSS ऑलरेडी हम इसका भी कर चुके हैं, सारा CSS ऑलरेडी है, तो इसको मैं क्लास दूंगा डॉट का। तो अगर मैं CSS में देखूं तो इस नाम से कोई क्लास है विच इज दिस डॉट, ठीक है, वही क्लास हमने इसको दे दिया है यहाँ पे। ओके जी, अब हम इसको अपेंड करवाएंगे। कहाँ किसको अपेंड करवाएंगे? जो हमने कंटेनर बनाया हुआ है, जो कि हमने अभी सिलेक्शन किया डॉट्स कंटेनर, इसमें जो है वो अपेंड करवाएंगे ये डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं, अच्छा क्या है, डॉट्स कंटेनर है ना, डॉट्स कंटेनर, इसमें करेंगे डॉट अपेंड। अपेंड क्या करना है हमने? डॉट जो हमने अभी क्रिएट करा। ठीक है, अभी अगर हम जाएं ब्राउजर में तो कुछ शो नहीं हो रहा, बिकॉज इसको हमें कॉल भी हमने नहीं करा इस फंक्शन को। तो ये क्रिएट डॉट्स हमें कॉल करना पड़ेगा, तो इसको इधर बाहर यहाँ पे कॉल करवा देते हैं, क्रिएट डॉट्स। लेट्स गो टू ब्राउजर, देखते हैं क्या एरर हमें शो कर रहा है। console can't read the properties of slider null append। डॉट नाम क्या हमने दिया है इसको, यहाँ पे है डॉट्स कंटेनर, ठीक है, और इधर हमने सॉरी आईडी हमने यहाँ पे तो डॉट्स डैश कंटेनर दिया हुआ है, डॉट्स कंटेनर। लेट मी क्लोज दिस। ये इस तरह से क्यों आ रहा है? अच्छा, क्लास हमने देना है इसमें डॉट्स डैश कंटेनर का, हमने वो स्विच कर दिया है। आईडी हमने नेम जो है वो क्लास का रख दिया था, क्लास जो है वो आईडी का। लेट्स गो टू ब्राउजर। सही, ये डॉट्स हमारे बन गए। अब हम डॉट्स पे सबसे पहले तो डॉट्स पे जैसे ही हम क्लिक करें किसी भी डॉट पे वो इमेज शो होना चाहिए। लाइक मैं यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सेकंड जो डॉट है इस पे क्लिक करूंगा तो सेकंड इमेज यहाँ पे आना चाहिए, फोर्थ पे क्लिक करूंगा फोर्थ इमेज यहाँ पे शो करना चाहिए। तो पहले हम इस डॉट के ऊपर इवेंट लगाएंगे, यहाँ पे इसके अंदर ही डॉट डॉट एड इवेंट लिस्ट नाउ, क्लिक लगा देंगे इसके ऊपर, और लेट मी टेक अवर कॉल बैक। ठीक है, अब मुझे पता कैसे चलेगा कौन से इंडेक्स वाले इमेज है? इंडेक्स यहाँ पे हम ऑलरेडी ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पास में कर सकता हूँ इंडेक्स, और इस इंडेक्स को मैं यूज कर सकता हूँ, और सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कि करंट इंडेक्स को लेके मैं इक्वल करूंगा इंडेक्स के, जो कि ऑलरेडी मैंने ऊपर यहाँ पे लिया हुआ है, फॉर ईच में यहाँ पे पैरामीटर लिया हुआ है। ठीक है जी, अब फिर हम क्या करेंगे, नीचे हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन है, कौन सा फंक्शन कॉल होगा कि हमने इमेज सेट करवाना है ना, तो इमेज सेट करवाने के लिए हम शो स्लाइड वाला ये फंक्शन जो है वो कॉल करवाएंगे। सो यहाँ पे मैं शो स्लाइड, और इधर इसके अंदर अभी ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज यहाँ पे आप उस फंक्शन में देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास है पैरामीटर इंडेक्स का, और यहाँ पे हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा हुआ। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा करंट इंडेक्स। आप करंट इंडेक्स फजूल में क्या सेट कर रहे हो, इक्वल्स टू इंडेक्स, तो आपको यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट हमें पास करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू ब्राउजर, लेट मी क्लिक, देखिए वर्क कर रहा है, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, फिफ्थ इमेज, दोबारा यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5। अब हमने क्या करना है, एक्टिव जो डॉट है ना वो बनाना है, कि जिस पे भी हम क्लिक कर रहे हैं, लाइक मैंने यहाँ पे 1 पे क्लिक करा हुआ है तो ये 1 एक्टिव होना चाहिए। सो उसके लिए मुझे अपडेट फंक्शन बनाना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ, अपडेट डॉट डॉट्स, अपडेट डॉट्स, और डॉट्स मेरे यहाँ से आ रहे हैं ना, बहुत सारे डॉट्स हैं, एक तो डॉट नहीं है, तो मुझे सारा सिलेक्शन पहले करना पड़ेगा। कॉन्स्ट करके मैं इधर बना देता हूँ एक वेरिएबल डॉट्स,
और सिलेक्शन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल, और सिलेक्ट मैंने क्या करने क्लास से कर दूंगा सिलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लास पास किया हुआ है डॉट का। तो इधर हम करेंगे डॉट डॉट, ठीक है, एक सिंबल वाला डॉट, एक इंग्लिश वाला डॉट, ओके, क्योंकि क्लास है दैट्स यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है। ओके, पहले कंसोल में देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इधर मैं करूंगा डॉट्स, मेरे पास 5 डॉट आने चाहिए कंसोल में, नोट लिस्ट, लेट्स इंस्पेक्ट कंसोल। अच्छा, फंक्शन हमने कॉल भी नहीं कराया हुआ अभी तक अपडेट डॉट्स का, इसको ऊपर जाके जो हमारा शो स्लाइड है ना वहां पे हम इसको कॉल करवाएंगे। यहाँ पे मैं करूंगा अपडेट डॉट्स, तो जैसे ये कॉल होगा तो कंसोल में हमें 5 नोट लिस्ट शो होना चाहिए। ये रहे देखें, ये फर्स्ट डॉट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। अब बनाएंगे एक एक्टिव क्लास और इसको फिर एक्टिव करवाएंगे। तो क्योंकि ये नोड लिस्ट है तो इसको भी मुझे 1 बाय 1 निकालने के लिए भी इसमें 4 ईच लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारे डॉट्स है, नोड लिस्ट है। तो पहले मैं जाके स्टाइल डॉट सी एस एस में एक एक्टिव क्लास बना देता हूँ, जो हमारा डॉट क्लास है ना उसमें ऐड कर रहे हैं एक्टिव क्लास। तो यहाँ पे करा मैंने एक्टिव डॉट में, बैकग्राउंड हम रखेंगे लाइम, और साथ में थोड़ा सा इसको स्केल भी करवाएंगे। तो ट्रांसफॉर्म करूंगा स्केल, और स्केल करूंगा 1.3, थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए बाकी जो डॉट्स है ना उनसे, तभी पता लगेगा, ठीक है। लेट मी क्लोज दिस, और लेट्स गो टू, अब इसको हम एक्टिव करवाएंगे इस क्लास को जरा। तो यहाँ पे मैं अगर डॉट्स को लेता हूँ और लेट्स टेक इंडेक्स, अब ये इंडेक्स तो यहाँ पे कहीं पे है नहीं, तो किधर से मेरा इंडेक्स मेरे पास आएगा। अभी के लिए चलो मैं वैसे ही 1 ले लेता हूँ, और डॉट क्लास लिस्ट सेट करना है ना, क्लास लिस्ट डॉट ऐड एक्टिव क्लास ऐड करना है। तो यहाँ पे कह रहा मैंने एक्टिव, तो मेरा 1 इंडेक्स वाला जो है वो देखें एक्टिव हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको अगर चेंज करता जाऊंगा तो देखिए 4th वाला एक्टिव हो चुका है, बट मैंने क्या करना है, इंडेक्सिंग से करना है, ये इंडेक्स ही है ना। तो इंडेक्स कैसे गेट करूंगा, तो ऊपर मैं फंक्शन को शो स्लाइड में कॉल कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास इंडेक्स है, तो यहां से मैं इंडेक्स को भेज सकता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने भेज दिया एज आर्ग्यूमेंट, जो हमारा अपडेट डॉट्स वाला फंक्शन है ना उसमें हम एज अ पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे इंडेक्स करके, और यहाँ पे मैं इंडेक्स का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए ये जैसे जैसे जिस पे भी जाएगा ना वो देखें एक्टिव हो रहा है, बट मुझे प्रीवियस को रिमूव भी करवाना पड़ेगा। तो अब हम इन डॉट्स को लेके इसके ऊपर 4 ईच लगाएंगे, ताकि जो पुराने वाले जो एक्टिव नहीं है उनके ऊपर से ये रिमूव हो जाए एक्टिव क्लास, ठीक है। तो डॉट्स को लेके यहाँ पे हम करेंगे 4 ईच, और इधर मैं सिर्फ डॉट ही निकालूंगा, और क्या चाहिए, और कुछ भी नहीं, ठीक है। हमने सिर्फ उस डॉट को लेके उसमें से क्लास को रिमूव करवाना है, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और रिमूव क्या करेंगे एक्टिव क्लास, ताकि जो क्लिक नहीं है उनसे जो है वो क्लास ये रिमूव हो जाए। लाइक मैं आगे जाता हूँ तो देखिए चेंज हो रहा है, और मैं नीचे अगर यहाँ पे कहीं पे क्लिक करूंगा, एक ट्रांजिशन लगा लेते अच्छा सा लगेगा। लेट्स गो टू स्टाइल डॉट सी एस एस, और ये जो हमारा डॉट है इसमें अपन एक ट्रांजिशन लगा लेते हैं, ऑल 0.3 सेकेंड्स, नाइस, ठीक है। अब जिसको मैं क्लिक कर रहा हूँ वो एक्टिव हो रहा है, और पुराना वाला क्या हो रहा है उससे रिमूव हो रहा है एक्टिव वाला क्लास, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अपडेट हो रहा है, बाकी मैं यहाँ से भी इसको जो है वो कर सकता हूँ स्विच, और यहाँ से प्रीवियस जा सकते हैं। बट लेट मी ओपन कंसोल फॉर 1 टाइम, कि अगर कोई एरर होगा तो मुझे शो कर जाएगा। मैं कंसोल में से ये जो है वो जरा हटा देता हूँ। लेट्स गो टू स्लाइडर डॉट जी एस, और यहाँ पे जो मैंने कंसोल करा हुआ है, लेट मी रिमूव दिस,
लेट्स ट्राई इट आउट। ठीक है, नेक्स्ट जा रहा है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 अभी अपडेट हो रहा है और इमेज भी जा रहा है। ठीक है, पीछे भी जा रहा है सही से, और नीचे अगर हम डॉट्स पे क्लिक करें तो भी ये जो है वो ये भी अपडेट हो रहा है और साथ में इमेज भी हमारा चेंज हो रहा है, और जिस पे लगा हुआ है क्लास वो फिर उससे रिमूव होकर नेक्स्ट जो है वो एक्टिव हो रहा है। सही है, सो कोई भी एरर नहीं है हमारे पास, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। सही है, तो ये हो गया हमारा इमेज स्लाइडर विद दिस काउंटर, और यहाँ पे हमने डॉट इंडिकेटर भी बना दी। सही है।